जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवद गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। आज हम श्लोक नंबर 21 से शुरुआत करेंगे। अव्यक्तो अक्षरम इति युक्तस्य महु ब्रह्म गतिम यहम प्राप्त च निर्वंतते तताम परमम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवद गीता में आज हमने भगवान श्री कृष्ण के रूप के बारे में थोड़ा सा जाना। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोगों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजार कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में माला रहती है और केसों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन के प्रतिकृति यानी वृंदावन के समान इस पृथ्वी पर दिल्ली से दक्षिण पूर्व में स्थित है। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, वहाँ पर क्रीड़ा हुई। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, फिर भी वह सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिससे इस संसार में प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करते हैं और उस परम ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। और जो योगी धुएं में रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में शरीर त्याग करते हैं, वो चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख न सकें। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग में जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग में से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं हैं। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थित रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के कुछ वैदिक नियम है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वे आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसे उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा छोर क्रम आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। किंतु जो व्यक्ति मनुष्य कृष्ण भावना अमृत की विशेषता में रहता है, कृष्ण की भक्ति में रहता है, वो मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इस प्रकार भगवद गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति के कुल 28 श्लोक कंप्लीट हुए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।